हे गाइज, इस टेक्निकल नेविगेटर है। एंड गाइज, कैसा चल रहा है काली लिनक्स का सीरीज? क्योंकि काली लिनक्स के मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर रखी हैं और मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं, बेसिक से पढ़ा रहा हूं आप लोगों को और बेसिक से आप लोगों को बता पा रहा हूं, ताकि आप लोगों को, अगर जिनको भी, जो सब्सक्राइबर है मेरे या फिर जो नए लोग हैं जो वीडियोस देखेंगे, उनको बेसिक से अगर आइडिया नहीं है, उनको बिल्कुल नहीं पता काली लिनक्स क्या होता है, कैसे काम करता है, छोटे मोटे कमांड्स शुरू में क्या है, क्योंकि आगे चल के हम काली लिनक्स से एडवांस हैकिंग करेंगे तो उसमें बहुत सारे कमांड्स आएंगे जो आप लोगों को उसमें प्रॉब्लम आ सकता है कि ये कैसे हो गया, ये कमांड का मतलब क्या है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि बेसिक से शुरू करूं और बेसिक से आपको बताऊं। तो ऑलरेडी 2 वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखी है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में, कार्ड्स में या फिर आप एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, आप वहां पे भी देख सकते हैं। उन वीडियोस में मैंने फाइल ऑपरेशंस बताए थे, कैसे आप फाइल बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, डायरेक्टरी वगैरह बताया था, कैसे डायरेक्टरी वगैरह क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, और वैसे ही कुछ कुछ चीजें, छोटी मोटी फाइल्स और डायरेक्टरी से रिलेटेड कुछ छोटी मोटी कमांड्स बताई थी जो काफी यूजफुल हो सकती हैं। एडिटिंग की बताई थी, कैसे विम वीआई का यूज करके आप कर सकते हो। तो उन वीडियोस को चेकआउट करना मत भूलिएगा, आप वीडियोस को चेकआउट कीजिए उनको। उसके बाद ये वीडियो देखिए जो कि 3rd नंबर है काली लिनक्स का। इस वीडियो में मैं आपको यूजर के बारे में बताऊंगा, यूजर टाइप्स, काली लिनक्स में कितने टाइप्स के यूजर होते हैं, यूजर कैसे ऐड करते हैं, ग्रुप्स को कैसे ऐड करते हैं, यूजर में पासवर्ड कैसे ऐड करते हैं, पासवर्ड को कैसे रिमूव करते हैं, और आपको कैसे दिखेगा कि कौन से यूजर हैं, कितने ग्रुप्स हैं, क्या क्या बने हुए हैं। तो ये सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा। फिर मैं लास्ट में आपको बताऊंगा काली लिनक्स को कैसे अपडेट करते हैं, कैसे अपग्रेड करते हैं, और इसके रिपोजिटरी वगैरह क्या होते हैं, ये सब चीजों के बारे में आपको जानकारियां दूंगा। इस वीडियो को आप एंड तक, लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक इंफॉर्मेशन इस वीडियो की बहुत ही ऑसम है, होने वाली है। और जिनको काली लिनक्स बिल्कुल नहीं पता, उनको भी समझ में आएगा कि काली लिनक्स एक्चुअली है क्या, उसमें कैसी चीजें वर्क करती हैं, कैसे काम करता है। तो पहले हम यहां यूजर के बारे में समझते हैं, फिर चलेंगे हम काली लिनक्स की तरफ और वहां पे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो गाइस, आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं, काली लिनक्स में 3 टाइप्स के यूजर होते हैं। पहला होता है एडमिनिस्ट्रेटर, दूसरा होता है जनरल यूजर और तीसरा होता है सिस्टम यूजर। एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो रूट होता है, जो आप लोगों में से बहुत को पता होगा, और जो विंडोज यूज करते हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो एडमिन होता है, आपका जो एडमिन, जो कि आपका काम कर रहा होता है, एडमिनिस्ट्रेटर। काली लिनक्स में जो एडमिनिस्ट्रेटर वो रूट होता है। अगर आप रूट के अकाउंट से लॉगिन है तो आप कोई सा भी फंक्शन कुछ भी कर सकते हैं, रीड, राइट, एग्जीक्यूट, सारी परमिशंस उसको ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट होती है, और सबसे पावरफुल होता है, उसकी आईडी होती है 0। दूसरा यूजर होता है जनरल यूजर। जनरल यूजर वो यूजर्स होते हैं जिनको हम यूजर एड कमांड से बनाते हैं, हम खुद क्रिएट करते हैं। तो यूजर एड कमांड क्या होता है, तो उसकी मैं अभी बताने वाला हूं, अभी थोड़ी देर बाद ही आपके सामने ला के रखूंगा कि यूजर एड से कैसे हम अपने खुद से यूजर बना सकते हैं। जैसे आप विंडोज में यूजर क्रिएट करते हो ग्राफिकली, वैसे कमांड लाइन से आप काली लिनक्स में भी यूजर क्रिएट करते हो यूजर एड कमांड से। तो मैं आपको बताऊंगा। सिस्टम यूजर क्या है, जो यूजर इंटरनली सिस्टम के द्वारा बनाए गए हैं, कुछ इंटरनल वर्क्स परफॉर्म करने के लिए, वो है सिस्टम यूजर। आपको ब्रैकेट में दिख रहा होगा, मैंने आईडी दे रखी है, आईडी की रेंज दे रखी है। जनरल यूजर की आईडी है 500 to 60,000। तो आईडी क्या होता है, यूजर आईडी क्या होता है, वो मैं आपको अभी ही इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं। फिलहाल के लिए आप देख लीजिए कि 500 to 60,000 होता है जनरल यूजर का। सिस्टम यूजर का होता है 2 रेंज के 1 to 499 और 60,001 से 65,535। ये तो था 3 टाइप के यूजर जो काली लिनक्स या किसी भी लिनक्स डिस्ट्रो में पाए जाते हैं, या चाहे उबंटू हो, रेड हैट हो, कोई सा भी हो। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि रूट जो है उसका हमेशा आईडी 0 होता है, और आपको ये बात ध्यान में देनी होगी कि जो भी आप लिनक्स में कोई से भी यूजर से काम कर रहे हो, अगर आपने उसकी आईडी 0 कर दी, यूजर आईडी अगर आप किसी भी तरीके से चेंज करके 0 कर देते हो, तो उसको रूट की परमिशन मिल जाती है। चाहे वो आपका नॉर्मल यूजर हो, जनरल यूजर हो, कोई सा भी यूजर हो, अगर उसकी यूजर आईडी 0 कर दी आपने कमांड के थ्रू, कैसे भी करके, कुछ टेम्पर करके, कुछ ऐसा कुछ करके, या फिर आप यूं कहें कि ये हैकिंग हो गई, यूजर हैकिंग हो गई, कि आपने उस यूजर की आईडी को 0 कर दिया जो नॉर्मल यूजर है, तो वो रूट यूजर बन जाता है और आपका पूरा कंट्रोल हो जाएगा उस सिस्टम पे, उस सर्वर पे, जो भी है उस मशीन पे। तो आई होप गाइज आपको ये यूजर की चीजें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं अपने काली लिनक्स मशीन के तरफ और वहां पे क्रिएट करते हैं यूजर्स, और भी यूजर और ग्रुप के ऑपरेशंस देखते हैं कि क्या क्या होते हैं पूरी डिटेल में। तो ये है मेरा वर्चुअल मशीन, इसमें मैंने डाल रखा है काली। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ काली लिनक्स में। यहाँ हम लॉगिन हो चुके हैं, हम स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा काली लिनक्स।
ये टर्मिनल ओपन है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा यूजर कैसे ऐड करते हैं काली लिनक्स में। तो यूजर ऐड करने के लिए ग्राफिकल भी आपके पास ऑप्शन है। ग्राफिकल ऑप्शन मुझे मतलब उतना मैं प्रीफर नहीं करता हूं, क्योंकि एक तो आप लिनक्स यूज कर रहे हो, तो उसमें भी आप अगर ग्राफिकल यूज करते हो, ग्राफिकली जाके क्लिक करके यूजर बना देते हो, तो कोई फायदा नहीं है। फिर आप विंडोज यूज कर सकते हो, वो ज्यादा बेटर है। तो यहां जाना है आपको। यहां पे आप देख रहे हैं सेटिंग का ऑप्शन है। सेटिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद आपके पास सेटिंग का बॉक्स खुलेगा। यूजर्स पे जाएंगे तो यहाँ ऐड यूजर का ऑप्शन आएगा। ऐड यूजर पे क्लिक करके आप यहाँ पे यूजर्स ऐड कर सकते हैं ग्राफिकली, बट मैं यहाँ पे ग्राफिकली पे फोकस नहीं कर रहा। हमें कमांड यूज करना है। कमांड आता है यूजर ऐड। ये कमांड है यूजर ऐड। उसके बाद आपको देना है -m। -m नहीं भी देंगे फिर भी यूजर बनेगा, बट -m देने से एक होम डायरेक्टरी बन जाती है यूजर की /home/यूजर नेम से, जिसमें यूजर के सारे ऑपरेशंस जो भी आप करते हैं, डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो सब भी वहां पे अवेलेबल होते हैं। तो यूजर ऐड -m करते हैं और tn नाम से एक यूजर बना देते हैं, एंटर कर देते हैं। तो दोस्तों यूजर बन चुका है। और यूजर बनने के बाद आपको सबसे दूसरा जो काम करना होता है वो होता है पासवर्ड ऐड करना। बिना पासवर्ड के यूजर बनाना बेकार है, कोई मतलब का नहीं है, कोई भी लॉगिन कर लेगा। तो हम पासवर्ड देते हैं। पासवर्ड देने के लिए कमांड होता है passwd। ये कमांड है लिनक्स में। उसके बाद आपको टाइप करना है यूजर का नाम और एंटर करना है। यहाँ पे अब ये आपसे पासवर्ड मांगता है। चलो मैं पासवर्ड देता हूँ 1 2 3 4 5। यहाँ ना पासवर्ड आपको दिखेगा ना कर्सर आगे जाएगी, बट आपने ऑलरेडी टाइप कर दिया है तो यहाँ पे पासवर्ड आ चुका है। हम एंटर करेंगे, वापस से कंफर्म कर देंगे और एंटर कर देंगे। यहाँ आ रहा है पासवर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड। तो गाइज यूजर बन चुका है, पासवर्ड हम दे चुके हैं। हमें अब देखना है, चेक करना है कि सच में यूजर क्रिएट हुआ है या नहीं। तो यूजर नेम tn है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे ग्राफिकली यहाँ जाते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं रूट पे, यहाँ करते हैं हम लॉग आउट। चलो हम लॉग आउट कर देते हैं। यहाँ पे अब हम रूट से लॉगिन नहीं करेंगे, हम tn से लॉगिन करेंगे और हम अपना पासवर्ड डालेंगे जो हमने tn के लिए डाला था। उसके बाद हम लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे लॉगिन हो रहा है। और अब हम रूट से ना लॉगिन होके, जो बाय डिफॉल्ट हम काली लिनक्स इंस्टॉल करते हैं तो रूट ही अकाउंट होता है, रूट से ही लॉगिन होते हैं, बट अब हमने tn से लॉगिन कर लिया। ये देखिए यहाँ tn आ चुका है। डेस्कटॉप पे जो फाइल्स थी वो चली गई, जो 2 फाइल्स थी, तो बिल्कुल इसका अलग एक सेपरेट अकाउंट हो गया है। इसमें आप जो करेंगे वो बिल्कुल अलग होगा, जो आप रूट में करेंगे वो बिल्कुल अलग होगा, कोई मैचिंग नहीं है। तो यहाँ आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे tn लिखा हुआ है और आप tn के प्रोफाइल से लॉगिन है। तो हम वापस से रूट पे चल लेते हैं लॉग आउट करके। तो हमने चेक कर लिया कि हमारा यूजर क्रिएट हो चुका है और हम इजीली उसमें लॉगिन कर पा रहे हैं। यहाँ पे हम फिर से रूट से लॉगिन हो चुके हैं और फिर से हमारी जो वर्क थी, जहाँ पे हम थे, ये रहा, जो हमारा सब कुछ था वो मिल चुका है। यहाँ पे हम टर्मिनल फिर से ओपन कर लेते हैं। ये था यूजर ऐड करना। अब गाइज हम ग्रुप्स को भी ऐड कर सकते हैं, ग्रुप ऐड कर सकते हैं। यूजर ऐड तो अब यूजर कर दिया, ग्रुप ऐड मतलब कि एक ग्रुप में बहुत सारे यूजर्स हो सकते हैं, मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं। तो उन ग्रुप्स में जो भी आप परमिशंस देते हो, तो वो सारे यूजर्स को बाय डिफॉल्ट मिल जाती है सेम परमिशन। परमिशन क्या होती है गाइज? आप लोग सोचेंगे सर परमिशन क्या होता है? तो गाइज परमिशन के ऊपर एक अलग से क्लास करूंगा, मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी टॉपिक है, बहुत मजा आएगा, क्योंकि परमिशन का जितना रोल है वो मैं आगे जब एडवांस हैकिंग करेंगे उसमें आपको समझ में आएगा। जब फाइल्स को परमिशन देना होगा, उसको रीड राइट एग्जीक्यूट का परमिशन देना होगा, तो आपको समझ में आएगा कि परमिशन कितना इंपॉर्टेंस रखता है काली लिनक्स में। तो उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। मैंने सोचा था इसमें ही बना देता हूँ इंटीग्रेट करके, बट वो थोड़ा छोटा और अच्छा नहीं होता, तो मैंने उसके लिए अलग से प्लानिंग कर रखी है। तो अब बनाते हैं ग्रुप। ग्रुप के लिए है कमांड ग्रुप ऐड, ये कमांड है। उसके बाद आपको ग्रुप का नाम देना है। तो हम ग्रुप का नाम कुछ भी देते हैं, YT दे देते हैं। यहाँ पे एंटर कर देते हैं। ग्रुप क्रिएट हो चुका है, ग्रुप ऐड YT हो चुका है, ग्रुप क्रिएट हो चुका है। अब गाइज आप लोगों को ये लग रहा होगा कि हम कहाँ पे फाइंड आउट करें कि हमारा ग्रुप बन गया है, हमारा यूजर बन गया है, ये हमें कहाँ मिलेगा, हम कैसे देख सकते हैं? तो उसके लिए आपको मैं एक चीज बताता हूँ। जैसे ही आप यूजर या फिर ग्रुप्स बनाते हो, तो उस यूजर और उस ग्रुप के लिए लिनक्स में 4 फाइल्स क्रिएट होती हैं। 4 फाइल्स क्रिएट होती हैं, या फिर आप बोल सकते हैं ऑलरेडी वो फाइल्स होती हैं। वो फाइल्स कौन सी होती है मैं आपको बता देता हूं। तो वो फाइल्स होती है, कहां पे होती है? /etc के अंदर में passwd, ये होती है /etc के अंदर में passwd, ये फाइल्स होती हैं। एक होता है /etc के अंदर शैडो, एक होता है, आपको मैं अभी बता देता हूं। जो फाइल्स क्रिएट होती है मैं आप लोगों को यहां पे बता देता हूं। तो ये रहा, एक ये फाइल क्रिएट होती है। दूसरी फाइल क्रिएट होती है /etc/shadow,
उसके बाद तीसरी होती है /etc, etc के अंदर ही होती है सारी फाइल्स ग्रुप। उसके बाद होती है /etc gShadow। ये 4 फाइल्स क्रिएट होती हैं जैसे ही आप यूजर ग्रुप्स वगैरह बनाते हो, या फिर आप ये कह सकते हैं कि यूजर्स ग्रुप्स की सारी इंफॉर्मेशन इन 4 फाइल्स में ही होती है। अब इन फाइल्स में क्या क्या होती है ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। तो जैसे आपने ग्रुप क्रिएट करा था, आपने यूजर क्रिएट करा था, तो अब हम सबसे पहले चलते हैं 5W फाइल में। 5W फाइल में यूजर्स की इंफॉर्मेशन होती है। 5W जो फाइल होती है उसमें यूजर्स की जितनी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो कैसे हम व्यू करेंगे उस फाइल को, कैसे देखेंगे, तो आपको ऑलरेडी मैंने पहले क्लासेस में, पहले के ट्यूटोरियल्स में बता रखा है कि कैट कमांड से आप व्यू कर सकते हैं, कैट से या फिर विम से, vi से, कोई से भी। तो हम कैट कमांड यूज करते हैं, उसके बाद /etc और /5wd में जाते हैं। यहाँ पे हम एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी चीजें दिख रही होंगी। आप देखो यहाँ पे इतने सारे फील्ड्स दिख रहे हैं। आप कंफ्यूज मत होना, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर एक्चुअली है क्या। यहाँ पे आप सबसे लास्ट में देखो TN नाम का यूजर बना हुआ है। आपको पता चल गया कि TN से यूजर हमने बना लिया। मैंने एक और यूजर बनाया था MK। ये सारे जो और ये भी जो चीजें हैं ये सारे यूजर्स ही हैं। आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर में रूट यूजर होगा, आपको मैं दिखा देता हूँ, जो बाय डिफॉल्ट बनते हैं। ये देखो आप यहाँ पे रूट बना हुआ है। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में जैसे जैसे हम ऐड करते जाएंगे यहाँ पे आता जाएगा। तो TN नाम का एक यूजर बना हुआ है यहाँ पे। इसके बाद जो ये फील्ड्स हैं, X है, ये है, ये सारी चीजें अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं। अभी मैं आप लोगों को क्लियर डिटेल अगर बताने लगा तो उसमें काफी टाइम निकल जाएगा। ये कुछ फील्ड्स हैं, इनके ये पासवर्ड का फील्ड है, ये यूजर आईडी है, ये ग्रुप आईडी है, ये होम डायरेक्टरी है, ये चीजें हैं। इन फील्ड्स का अलग अलग मतलब है, बट फिलहाल के लिए आपको दिखा देना कि अगर आपका चेक करना है कि यूजर बना है या नहीं तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। अब आपको ग्रुप देखना है कि ग्रुप बना है या नहीं। तो ग्रुप हमने बनाया था YT के नाम से, तो उसके लिए भी कमांड है। तो हम क्लियर करते हैं और वो कमांड टाइप करते हैं। तो सेम फिर से कैट /etc और /group एंटर करते हैं। यहां पे आपको दिख गया YT नाम से ग्रुप बना हुआ है। इसके भी कुछ फील्ड्स हैं, इनका भी कुछ मतलब है, ये भी मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा। कुछ ज्यादा यूजफुल अभी फिलहाल के लिए नहीं है और ना ही शायद आगे आने वाली है, बट आप लोगों को फिर भी मैं एक क्लास में ये चीजें क्लियर करूंगा कि इन हर फील्ड का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे YT नाम से ग्रुप बना हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट गाइज यहाँ पे आप लोगों को अगर मैं दिखाऊं एक बार 5W फाइल, तो यहाँ पे बहुत मतलब कचरा टाइप लग रहा है। आप लोग मतलब बहुत अजीब सा लग रहा है दिखने में, उतना अच्छा नहीं लग रहा। तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अगर देखना है कि सिर्फ यूजर्स कैसे देखें, मतलब हमें देखना है कि सिर्फ कौन कौन से यूजर्स हैं, कितने यूजर्स बने हैं, या सिर्फ कितने ग्रुप्स हैं, उसके लिए भी एक अलग से सेपरेट कमांड है मेरे पास। तो आपको कमांड वो टाइप करना है, कट से कट होता है, मतलब कि छांटना, निकालना उसमें से, -d, उसके बाद कॉलन, -F1, उसके बाद आपको जो पाथ है वो 5W एंटर कर दो। यहाँ पे अब सिर्फ वो जो कचड़े चीज थे, जो कॉलन देके और भी फील्ड्स थे, वो सारे हट गए हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको यूजर्स के नाम आ गए हैं। ये देखो हमने TN बनाया था, MK मैंने बनाया था, और भी जितने यूजर्स हैं वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। सबसे ऊपर जब जाएंगे आप तो यहाँ पे आपको रूट नाम का यूजर दिख जाएगा, जो बाय डिफॉल्ट बना होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रूट, डेमन, ये सब यूजर है। कुछ सिस्टम यूजर हैं जो ऑलरेडी सिस्टम के साथ बने होते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी PPT के अंदर बता दिया था। आपको इसी तरह ग्रुप में करना है तो आपको सिंपली बस यहाँ पे etc/5W की जगह पे पाथ चेंज करके ग्रुप कर देना है और एंटर कर देना है। तो आपको ग्रुप्स के नाम जो YT हमने बनाया था वो ग्रुप्स के नाम भी आ गए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके कितने यूजर्स बने हैं, कितने ग्रुप्स बने हैं, और उनमें डिटेल्स देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप इन कमांड से इजिली देख सकते हैं। तो काफी बेहतरीन आपको लगा होगा गाइज। कैसा लगा बताइए प्लीज, कमेंट्स जरूर करना गाइज। कमेंट्स आप लोग मतलब यार बहुत कम करते हो, और वीडियो को लाइक तो जरूर करना। तो गाइज ये तो थे ग्रुप्स ऐड करना, यूजर ऐड करना, और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि आप लेट सपोज पासवर्ड रिमूव करना चाहते हैं किसी यूजर का। आपने यूजर पासवर्ड एंटर तो कर दिया, बट आप रिमूव करना चाहते हो। हमारे पास यूजर एक बना था, यूजर हमने क्या बनाया था, हम चेक कर लेते हैं, मैं भूल गया अभी यूजर। हमने यूजर बनाया था TN नाम से। तो हम TN का पासवर्ड था, हम TN से पासवर्ड रिमूव करना चाहते हैं। तो इसका कमांड होता है /WD-D और यूजर का नाम TN। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पासवर्ड एक्सपायरी इन्फॉर्मेशन चेंज, मतलब कि पासवर्ड आपका रिमूव हो चुका है। पासवर्ड आपको, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से सिंपली रूट पे जाते हैं, लॉग आउट करते हैं, यहाँ से लॉग आउट करते हैं और यहाँ पे TN नाम से लॉग इन करते हैं। तो बिना पासवर्ड के ही ये अकाउंट को ओपन कर देता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पासवर्ड रिमूव कर दिया है उस कमांड से, /WD-D और यूजर नाम। तो बिना पासवर्ड के भी लॉगिन हो जाएगा। बट हाँ, सिक्योरिटी पर्पज से आप पासवर्ड लगाते हैं तो पासवर्ड लगाना बेटर होता है हमेशा। तो आप पासवर्ड लगा के रखें। रूट, यहाँ पे रूट में लॉगिन।
तो गाइज ये थे यूज़र क्रिएट करना, ग्रुप्स क्रिएट करना, उनको देखना, उनकी फाइल्स को, जो आपको मैंने फाइल्स बताया था वो फाइल्स थी। अब मैं आपको एक फाइल और बताता हूँ, तो वो फाइल क्या है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो cat/etc/shadow ये फाइल्स हैं। इस फाइल्स में यूजर्स में जो आप पासवर्ड सेट करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन होती है। शैडो पे आप जैसे ही जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं TN है, ये देखो आप, यहाँ इतना TN में कुछ भी नहीं है, ये MK है, MK इसमें मैंने पासवर्ड सेट कर रखा है। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड के यहाँ पे हैश दिख रहे होंगे, आप देखो यहाँ पे ये इतना लंबा पासवर्ड का ये हैश है। तो ये पासवर्ड है, ये कुछ अलग फॉर्मेट में है, हैश फॉर्मेट में है, इंक्रिप्टेड है, जो आप बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। इनको डिक्रिप्ट करने का तरीका होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, बट वो काफ़ी एडवांस है, अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे पासवर्ड की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जो यूज़र के पासवर्ड है उसकी। ग्रुप के पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन कौन सी फाइल में होती है, वो होती है cat/etc/gshadow। यहाँ ग्रुप के पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन होती है, ये रहा। कोई भी हमने पासवर्ड सेट करनी नहीं कर रखा है, तो कोई भी पासवर्ड सेट नहीं है, इसलिए यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा है। ये एक्सक्लेमेशन साइन है, इसका मतलब पासवर्ड नहीं है। और अगर यहाँ पे पासवर्ड होता तो वैसे इंक्रिप्टेड फॉर्म में दिखाता, जैसे कि शैडो फाइल में यूजर्स के दिखा रहे थे। जैसे MK जो मैंने यूजर बनाया था उसमें पासवर्ड था, TN यूजर से हमने पासवर्ड रिमूव कर दिया, तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, तो पासवर्ड नहीं है। इस तरह से आप देख सकते हैं इन फाइल्स के, इन ग्रुप्स के और यूजर्स के पासवर्ड। तो गाइज ये मैं बहुत ही इजी वे में बता रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ समझ में आ जाए, छोटी से छोटी चीज़ें समझ में आ जाए। यूट्यूब पे बहुत सारी आप लोगों को ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, काली लिंक्स के एडवांस ट्यूटोरियल्स। बहुत लोग हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बहुत हैकर्स भी हैं, वो करते हैं और मतलब अच्छा लगता है कि वो करते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें भी आएँ, बट मैं उसके पहले उन लोगों को लेकर चल रहा हूँ जिनको काली लिंक्स आती ही नहीं है। क्योंकि वो अगर वो एडवांस ट्यूटोरियल्स देखते हैं तो वो ये सोचने लगते हैं कि हम क्या करें, हम ये कैसे मतलब हो रहा है, या आखिर पीछे में हो क्या रहा है। बस वो कमांड टाइप कर देते हैं, बस वो चीज़ें हो जाती हैं उनको, बट समझ नहीं आता कि एक्चुअली बैकग्राउंड में हुआ क्या है। तो इसलिए मैंने आपको पहले फाइल्स बनाना, डायरेक्टरी बनाना सिखाया, आपको फाइल ऑपरेशन बताई कैसे होता है, कॉपी होता है, मूव कैसे होता है, उसमें कैसे आप जाते हो, एडिट कैसे करते हो फाइल्स को कमांड के थ्रू। उसके बाद मैंने आज आपको यूज़र ऐड करना सिखाया, यूज़र बनाना, यूज़र को कैसे फाइल, उसके परमिशंस, उसके कैसे हम पासवर्ड वगैरह को देखेंगे वो बताया। ये सारी चीज़ें बताई, तो आपको अभी यूज़र्स के बारे में बताया सब कुछ डिटेल, नॉर्मली चीज़ बता रहा हूँ। तो ये बेसिक पार्ट था, ये एक यूज़र का और ग्रुप्स का, और ये था पासवर्ड फाइल उनके, जो मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से आप ये चीज़ें कर सकते हैं। इसके बाद गाइज अब हम चलते हैं काली लिनक्स के अपडेट कमांड की तरफ। मतलब आप लोग जैसे काली लिनक्स यूज़ करते हो तो आप लोग अपडेट करना चाहते होगे काली लिनक्स को, जैसे कि आपका अगर 2016 वर्जन है 2017 में अपडेट करना चाहते हो, तो आप लोग एक अपडेट कर सकते हो। आप जाओ उसका ISO फाइल काली लिनक्स की वेबसाइट पे डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो, सिंपली वापस से हो गया, अपडेट हो गया। बट कमांड से कैसे करते हैं, कमांड से करने के लिए बस आपको सिंपली 2 या 3 कमांड्स चलाने हैं, अपडेट हो जाएंगे। तो काली लिनक्स में सबसे जरूरी चीज़ है, जो कमांड है वो है apt-get। इस कमांड से कोई भी फाइल इंस्टॉल होती है, कोई भी चीज़ अपडेट होती है, कोई भी चीज़ रिमूव होती है। मतलब ये apt-get कमांड सबसे पावरफुल है कोई भी पैकेज या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए काली लिनक्स में। इसके बाद ही कुछ हम टाइप करेंगे तो इंस्टॉलेशन होगी। तो सबसे पहले काली लिनक्स को अपडेट करने के लिए क्या होना होता है, सबसे पहले apt-get, आपको मैं 3 कमांड्स बताता हूँ। एक होता है apt-get अपडेट। इस कमांड से काली लिनक्स के रिपोजिटरी जो हैं वो अपडेट होते हैं। मतलब रिपोजिटरी अब क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में। इन द सेंस अगर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रिपोजिटरी और आपको परमिशन की ट्यूटोरियल्स डालूंगा, जिसमें आपको मैं रिपोजिटरी क्या होता है काली लिनक्स में, कैसे रिपोजिटरी आप ऐड कर सकते हैं, मैं जैसे कस्टम रिपोजिटरी आप कैसे ऐड कर सकते हैं, डिफॉल्ट कौन से होते हैं काली लिनक्स में, आप पैरेट ओएस के रिपोजिटरी कैसे डाल सकते हैं, आप और भी बहुत सारे यार होते हैं जो रिपोजिटरी डाल के आप बहुत सारे एक्स्ट्रा टूल्स यूज कर सकते हैं काली लिनक्स के अंदर में। रिपोजिटरी वो चीज होते हैं जहां पे सॉफ्टवेयर का भंडार होता है, वहां आपको यहाँ पे काली लिनक्स मशीन में पहले ऐड करना होता है, तभी आप वहां से डाउनलोड कर पाते हैं। तो उसके डिटेल वीडियोज आएंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे अपडेट करते हैं, तो ये क्या होता है काली लिनक्स के रिपोजिटरी को अपडेट करता है। जैसे आप एंटर करते हैं तो ये अपडेट कमांड रिपोजिटरी को अपडेट करने लगता है। यहाँ पे ऑलरेडी रिपोजिटरी अपडेट है, तो यहाँ पे अभी तुरंत का तुरंत हो गया। तो यहाँ पे आप अपडेट कमांड चला देंगे और ये रिपोजिटरी अपडेट हो जाएगा। उसके बाद दूसरी कमांड होती है apt-get upgrade।
ये कमांड क्या करता है, आपके काइनेलिक्स में जितने टूल्स हैं, जैसे ये सारे टूल्स हैं, ये आपको दिख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, पासवर्ड अटैक, वायरलेस अटैक, रिवर्स इंजीनियरिंग, इसमें सारे टूल्स हैं, इनको अपडेट करता है। अगर कोई अपडेट है तो अपडेट कर देगा। यहाँ अपडेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपडेट, अभी यहाँ पे कुछ भी अपडेट नहीं है, तो यहाँ पे ये कुछ भी अभी नहीं कर रहा है, सब कुछ लेटेस्ट है, क्योंकि मैंने लेटेस्ट वर्जन ऑलरेडी इंस्टॉल किया है। तो अपडेट करेंगे तो अपडेट हो जाएगा। बात रही अब काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करने की, मतलब अगर कोई अपडेट अवेलेबल है पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो अपडेट कैसे होता है, उसके लिए कमांड है apt get dist अपग्रेड। ये कमांड है, इस पे जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपके अगर अपडेट होगा तो यहाँ अपडेट हो जाएगा, क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन ऑफ काली लिनक्स है तो कोई अपडेट नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं हो रहा है। तो बेसिकली 3 कमांड्स है, apt get update, apt get update, apt get upgrade और apt get dist upgrade। तो ये तीनों कमांड्स हैं। इन तीनों कमांड से यूज करके आप काली लिनक्स के टूल्स को अपडेट कर सकते हैं, काली लिनक्स के रिपोजिटरी को अपडेट कर सकते हैं और काली लिनक्स की पूरी काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट कर सकते हैं इजिली कमांड के थ्रू। तो काफी गाइज बहुत ही इजीली आपको मैंने बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है, फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है आपका कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको वहां पे रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि परमिशंस क्या होते हैं काली लिनक्स में, और आपको रिपोजिटरी के बारे में बताऊंगा, कैसे उनको कॉन्फ़िगर करते हैं, वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। और कुछ और भी चीजें, कुछ थोड़ा सा ट्रिक बताऊंगा, कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपको दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा। और लास्ट के 2 वीडियोस जो मैंने बनाए हैं बेसिक के, जिसमें फाइल हैंडलिंग बताई है और आपको सिंपल सा सब कुछ बताया हुआ है, सिंपल जो कमांड्स हैं उनके बारे में, वो वीडियो जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा लिंक और एंड स्क्रीन में आपको लिंक मिल जाएगा। गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जहां सोशल नेटवर्किंग में जहां भी आप हो वहां शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप पुराने यूजर है तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस, काली लिनक्स के वीडियोस, हैकिंग के वीडियोस, टेक्नोलॉजी के वीडियोस मैं आपके लिए डेली लेके आता रहता हूं। तो मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।